जो हमारा ट्राइकस्पिड होता है उसमें और क्या क्या होता है, द मेन जार ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व इज टू इंश्योर वन वे ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो अभी मैं हार्ट फिर से बनाऊंगी, लेकिन अब समझने के लिए समझ लीजिए, मतलब समझने के लिए बना रहे हैं, इसको समझिए। ये हमारा हार्ट था, हमने बताया था यहाँ पे क्या होती है, हमारी ट्राइकस्पिड होती है। किसके बीच में होती है? हमारे राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। किसमें होती है? राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होती है? ट्राइकस्पिड होती है। इसका काम क्या रहता है? इसका मेन जॉब क्या रहता है? ट्राइकस्पिड वाल्व इज इंश्योर वन वे फ्रॉम द राइट आर्टरियम, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल। ये क्या करती है? ये ब्लड को फ्लो करती है, ब्लड को फ्लो करती है कहाँ से? राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। ये ट्राइकस्पिड ब्लड को फ्लो करने में मदद करती है राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में। बात समझ में आई? अब देखो और इसका फंडा क्या होता है, व्हेन द राइट आर्टरियम कॉन्स्ट्रिक्ट the valve open allow blood when the right atrium constrict the valve open allow the blood to flow into the right ventricle, ठीक है। जब हमारा ये राइट आर्टरियम क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब जब हमारा राइट वाला आर्टरियम सिकुड़ता है तो इसमें जो ब्लड भरा रहता है वो क्या होता है? इसमें आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। क्यों? ये हमारा जब हमारा हार्ट क्या होता है, ऐसे सिकुड़ेगा तो ये वाली जगह जो होगी ये फैलेगी। जब हमारा हार्ट ऐसे सिकुड़ेगा तो ये नीचे की तरफ झुकेगी, मतलब कि ये ऐसे होगी, ये वाली ऐसे होगी, जहां से ब्लड हमारे आसानी से क्या होते हैं, मूव करके किस में आ जाते हैं? राइट वेंट्रिकल में आते हैं। किस में आते हैं? राइट वेंट्रिकल में आते हैं। बात समझ में आई? व्हेन द राइट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट the valve close to prevent blood flowing backward into the right atrium। अब देखो अभी हमारे राइट आर्टरियम क्या करती है? राइट आर्टरियम जब कॉन्स्ट्रिक्ट की तो ब्लड हमारा किस में आया? राइट वेंट्रिकल में आया। लेकिन जब ये हमारी राइट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, राइट वेंट्रिकल जब ऐसे पचकेगी तो ये जो ब्लड होता है ये आपस में जो एक ट्राइकस्पिड होता है ये बंद हो जाता है, ट्राइकस्पिड बंद हो जाता है, जिससे ब्लड हमारा इसमें नहीं जा पाता है, जिससे ब्लड हमारा किसमें नहीं जा पाता है? यही था ना जी, जिससे ब्लड हमारा किसमें नहीं जा पाता है? हमारे राइट आर्टरियम में नहीं जा पाता है। तो किसमें जाता है भाई? इसमें जाता है। ये कौन सी है? ये हमारी पल्मोनरी वाल्व होती है। कौन सी? पल्मोनरी वाल्व। इसी से होते हुए हमारा ये ब्लड कहाँ पे चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? लंग्स में चला जाता है, लंग्स के दोनों साइड में चला जाता है। बात क्लियर? अब देखिए, अब इसके बाद हमारी कौन सी आती है? पल्मोनरी वेन्स। कौन सी आती है? पल्मोनरी वेन्स। अब तो हार्ट को बनाना ही पड़ेगा, हार्ट को बनाना ही पड़ेगा। पल्मोनरी वेन्स को समझने से पहले हार्ट को आप समझ लीजिए। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये हमारा क्या है? हार्ट है, ठीक है। ये हमारा क्या है? हार्ट है, ये सटा हुआ रहेगा। ये हमारा हार्ट है। यहाँ से हमारे क्या होती है? एक हमारे ट्राइकस्पिड होती है, एक यहाँ पे ड्राइकस्पिड होती है। ट्राइकस्पिड और ड्राइकस्पिड, बात समझ में आई? फिर यहीं से क्या निकला रहता है? ये हमारी पल्मोनरी वेन्स निकली रहती है, जो आगे चल के दो भाग में डिवाइड हो जाती है। जो आगे चल के क्या होती है? दो भाग में डिवाइड हो जाती है। मतलब कहाँ पे जाती है? हमारे लंग्स के पास चली जाती है। कहाँ पे जाती है? लंग्स के पास चली जाती है। ये वाला थोड़ा सा बड़ा बना दे। ये हमारा क्या है? राइट आर्टरियम। ये हमारा क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये हमारा क्या है? लेफ्ट आर्टरियम। ये हमारा क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ में आई? फिर इसके बाद बोला गया था कि यहाँ पे भी हमारी क्या होती है? एक वाल्व होती है। यहाँ पे भी क्या होती है? एक वाल्व होती है। ये वाल्व क्या करती है? ऊपर वाले ब्लड को लेकर आती है, ऊपर वाले ब्लड को लेकर आती है। इसको किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर वेना कावा। इस वाले वाल्व को किस नाम से जानते हैं? सुपेरियर वेना कावा। और इस वाले वाल्व को किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी आर्टरीज।
पल्मोनरी आर्टरीज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। फिर एक बार हमारे नीचे भी थी, एक बार हमारी क्या थी, नीचे भी थी। किसमें थी, नीचे भी थी। यहाँ से मतलब नहीं दिखाया जाता है, लेकिन एक बार हमारी एक नीचे भी होती है। इस बॉल्ब को इंफीरियर वेना कावा के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पे ओपन होती है, ये हमारी राइट आर्ट्रियम में ओपन होती है। इसको किस नाम से जाना जाता है, इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई। ये जो बीच का होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। बीच वाले को ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अरे सॉरी, यहाँ से हम तो मसल्स ही न बनाए, बता भी नहीं रहे हो, गलती हो रही है। ये हमारे क्या है, मसल्स हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, लेफ्ट हार्ट। कौन सा आता है, लेफ्ट हार्ट। लेफ्ट हार्ट में हमारे भी दो चेंबर होते हैं। एक आपका होता है राइट चेंबर, एक आपका होता है लेफ्ट चेंबर। सॉरी, एक आपका होता है लेफ्ट आर्टरीज, एक होती है राइट आर्टरीज। इसमें भी हमारे दो, डॉक्टर बड़ा परेशान करता है। इसमें भी हमारे दो चेंबर होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लेफ्ट आर्टरीज और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट चेंबर। अब देखो, इसमें होती है पल्मोनरी वेन्स। ये क्या है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है, लेकिन यही से हमारी क्या निकली होती है, एक पल्मोनरी वेन्स निकली होती है। क्या निकली होती है, पल्मोनरी वेन्स निकली होती है। क्या निकली होती है, पल्मोनरी वेन्स निकली होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यही से हमारी क्या निकली होती है, पल्मोनरी वेन्स। इसमें से बना देंगे। इस वेन्स को किस नाम से जानते हैं, ये पल्मोनरी वेन्स है। जो आर्टरीज होती है वो अपने अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है, लेकिन जो वेन्स होती है वो अपने अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है। बात समझ में आई। बात समझ में आया कि नहीं आया। जो हमारी आर्टरीज होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है, अपने अंदर भर के रखती है, और जो हमारी वेन्स होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंटेन करती है। सॉरी, गलत बता रहे हैं आप। क्या सही है क्या गलत है, आप अगले वाले वीडियो में देख कर आएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। बात समझ में आई। फिर यहाँ पे भी हमारे ये ऐसे वाल्व लगे होते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, ये लोगों पहले इसको किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी, नहीं यार सॉरी, इसको पल्मोनरी वेन से नहीं जानते हैं, इसको आयोटा के नाम से जानते हैं। देखो, फिर यहाँ पे क्या लगा रहता है, यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, दो वेन्स प्रेजेंस होती है। यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, दो वेन्स प्रेजेंस होती है। ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होती है, हमारी दो वेन्स प्रेजेंस होती है। यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, दो वेन्स प्रेजेंस होती है। यही दोनों वेन्स को, दो इधर रहती दो इधर रहती, इस वेन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी आर्टरीज, नहीं सॉरी, पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। दो यहाँ होती, दो यहाँ होती है। ठीक है। ये हमारी किससे जुड़ी होती है, ये हमारी लंग्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, लंग्स से जुड़ी होती है। ये वाली वेन भी हमारी किससे जुड़ी होती है, लंग्स से जुड़ी होती है। क्यों लंग्स से जुड़ी होती है, अभी बता रहे हैं। ये भी हमारी क्या होती है, लंग्स से। हमारे जो ब्लड होते हैं वो दोनों टाइप, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों टाइप जा रहे थे ना, ये भी हमारी क्या होती है, लंग्स से जुड़ी होती है। देखते हैं, पल्मोनरी वाल्व, दिस वेन्स स्टार्ट फ्रॉम द लंग्स एंड नो वन इन इट द कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरीज ऑफ द हार्ट। ये जो वेन्स होती, जो पल्मोनरी वेन्स होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे लंग्स से, लंग्स वाली वाल्व से स्टार्ट होती है, मतलब कि लंग्स से स्टार्ट होती है। ठीक है। ये कहाँ पे कनेक्ट होती है, ये हमारी लेफ्ट आर्टरीज पे आके कनेक्ट होती है। कहाँ पे, लेफ्ट आर्टरीज पे आके कनेक्ट होती है। यहाँ की भी वाल्व हमारी किसमें ओपन होगी, इसमें ओपन होगी। ये जो दोनों वाल्व है हमारे राइट आर्टरी में नहीं ओपन होगी, इसमें ओपन होगी। याद रखिएगा, इस वाली बात को, फिगर में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। ये वाली वाल्व आकर किसमें ओपन होगी, इसमें, हमारे लेफ्ट आर्टरी में ओपन होगी। पल्मोनरी आर्टरीज थी वो हमारी राइट वेंट्रिकल से निकली थी और कहाँ पे जाके जुड़ी थी, हमारे लंग्स में जुड़ी थी। ये क्या करती थी, ये
जाती थी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स क्या करता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है, फिर वो ब्लड क्या होती है, हमारी पल्मोनरी वेन से आती है। वो ब्लड हमारी क्या होती है, पल्मोनरी वेन से आती है। ये वाली जो हमारी पल्मोनरी वेन्स है, ये यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन ओपन कहाँ पे होती है, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में होती है। किसमें ओपन होती है, लेफ्ट आर्टरियम में ओपन होती है। जुड़ी किससे रहती है, हमारी जुड़ी किससे रहती है, लंग्स से जुड़ी होती है। यहाँ पे हमने बता दिया है, लेकिन किससे जुड़ी होती है, लंग्स से जुड़ी होती है। 1 मिनट हम यहाँ पे बना दे रहे हैं लंग्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा क्या है, लंग्स है। इधर भी क्या है, हमारा लंग्स है, ठीक है। अब यही से क्या होती है, ये दोनों वाल में जुड़ी होती है। यही से क्या होती है, हमारी जो पल्मोनरी वेन्स होती है वो हमारे लंग्स से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है, लंग्स से जुड़ी होती है। लंग्स से क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। कहाँ पे देती है, हमारे हार्ट में देती है। हार्ट के किस वाले, लेफ्ट में देती है। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट आर्टरीज में देती है। फिर यहाँ से क्या होता है, जब हमारा लेफ्ट आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड हमारा किसमें आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये ब्लड फिर हमारा हार्ट क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। तो इसको किस नाम से जानते हैं, आयोटा के नाम से जानते हैं। और आयोटा के नाम से जानते हैं। आयोटा से होते हुए ब्लड हमारे कहाँ पे जाएगा, पूरे बॉडी में जाएगा, होल बॉडी पार्ट में जाएगा। होल बॉडी पार्ट में ब्लड चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, ये हमारे आर्टरीज जो होते हैं, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है, ये हमारे लंग्स से क्या होती है, निकली होती है। और लोअर एंड ऑफ द कनेक्शन, मतलब कि इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरीज ऑफ द हार्ट। ये हमारे लंग्स से निकली होती है और कहाँ पे आके जुड़ी होती है, हमारे लेफ्ट आर्टरीज में आके जुड़ी होती है। इसका काम क्या रहता है, इट वन ऑफ द वेन्स व्हिच अराइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऐसी वेन होती है जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर अराइज करती है। वो क्या करती है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, किसमें, हार्ट में। हार्ट के किस वाले चेंबर में लाती है, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में लाती है। लेफ्ट आर्टरियम वाले चेंबर में लाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई हमारा इसमें से ब्लड गया और लंग्स के पास गया, लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। फिर वो ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन से होते हुए किस में आया, हार्ट में आया। किस हार्ट में आया, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आया। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर हमारा किस में आएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब देखते हैं आयोटा क्या होता है। आयोटा यहाँ पे भी हमारी क्या होती है, इस वाले को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइकस्पिड। क्या कहते हैं, डाइकस्पिड सेम ही होती है, ट्राइकस्पिड की तरह ही सेम होती है डाइकस्पिड, ठीक है। जब हमारा लेफ्ट आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक डाइकस्पिड ओपन होता है तो ब्लड हमारा किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमारी डाइकस्पिड क्लोज हो जाती है। जिससे हमारा ब्लड लेफ्ट आर्टरीज में नहीं जा पाता है। वह ब्लड हमारा आयोटा से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, पूरे बॉडी में चला जाता है। फिर यहाँ पे है आयोटा आर्टरीज। इट इज लार्जेस्ट आर्टरीज ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, विच इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट वेंट्रिकल है यार। ये क्या करती है, ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होती है, कनेक्टेड रहती है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड सेंड टू द ऑल बॉडी पार्ट। ये क्या करती है, ये हमारे हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है और हमारे पूरे बॉडी में सेंड करती है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या होता है, एशियन नोड होता है। देखिए ये सिग्नल होता है, ये क्या होता है, ये सिग्नल होता है। कहाँ पे प्रेजेंस होता है, ये हमारे एक एशियन नोड होता है, ये नोड होता है जिसको साइनोटियल नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साइनोटियल नोड से नाम से जानते हैं। एक आपका होता है एबी नोड, एक आपका होता है एसए नोड, एक आपका होता है एबी नोड। ये इसका मेन का ये क्या करता है, ये सिग्नल को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसको पैरामीटर पेस मेकर के नाम से भी जानते हैं, पेस मेकर के भी नाम से जानते हैं। जो हमारा हार्ट धड़कता है वो एक सिग्नल से धड़कता है। इसको कौन कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम
के पास जो सिग्नल जाता है किसके थ्रू जाता है, एसए नोड और एबी नोड के थ्रू सिग्नल हमारा कहाँ पे जाता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के पास जाता है। और वही ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट को धड़कने की प्रोसेस को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अगर बढ़ जाता है तो उसको नॉर्मल में लाता है, घट जाता है तो फिर उसको बढ़ा के नॉर्मल में लाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? जो आयोटा होती है, आयोटा ही क्या करती है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे होल बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। इसको आप फिर से देखिए, अब एक बार फिर से इसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हार्ट का फिगर बना के हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। हार्ट ज़्यादा नहीं, एक ही दो ठीक है, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, हार्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये हमारा क्या है, हार्ट है। अब हमने क्या बोला कि हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक हमारे होते हैं राइट आर्टरियम, एक हमारे होते हैं राइट वेंट्रिकल, एक हमारे कौन से होते हैं, लेफ्ट आर्टरियम, और एक होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, ये होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला था कि जो राइट आर्टरियम होती है उसमें से हमारी एक सुपेरियर वेना कावा होती है, एक इंफेरियर वेना कावा होती है। कौन सी होती है? ये हमारी कौन सी है, ये हमारी नीचे की कौन सी है, इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। ये कौन सी वेन है, इंफेरियर वेना कावा। ऊपर की कौन सी है, सुपेरियर वेना कावा। कौन सी है, सुपेरियर वेना कावा। ये जो सुपेरियर वेना कावा होती है आगे चलते 2 भाग में डिवाइड होती है, और यही किससे अटैच होती है, ये हमारी किससे अटैच होती है, लंग्स से। किससे अटैच होती है, लंग्स से। लंग्स के दोनों पार्ट्स, हमारे राइट वाले लंग्स से और हमारे लेफ्ट वाले लंग्स से, दोनों वेन्स क्या होती है, जाके अटैच हो जाती है। ठीक है, फिर इसका काम क्या रहता है, जो हमारी सुपेरियर वेना कावा होती है वो हमारे किसके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा राइट हार्ट है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हार्ट है, ये हमारा क्या है, लेफ्ट हार्ट है, ये हमारा क्या है, राइट हार्ट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जो मेरा सुपेरियर वेना कावा होता है वो हमारे ऊपरी मतलब पूरे होल बॉडी पार्ट को क्या करता है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है उसको लेकर आता है कहाँ पे, हमारे राइट आर्टरियम में। किसमें लेकर आता है, राइट आर्टरियम में। फिर इसके बाद जो हमारा इंफेरियर वेना कावा होता है, ये लोअर रहता है, नीचे वाला पार्ट रहता है, नीचे वाला वाल्व रहता है, लेकिन ये कहाँ पे ओपन होता है, ये भी हमारा राइट आर्टरियम में ही ओपन होता है। इसका काम क्या रहता है, ये हमारे नीचे वाले बॉडी पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको खींच कर आता है, किसमें देता है, हमारे राइट आर्टरियम में देता है। ठीक है, किसमें देता है, राइट आर्टरियम में देता है। फिर इसके बाद हमने क्या बोला था, ठीक है, इतना समझ में आया? फिर इसके बाद जो हमारे राइट आर्टरियम होते हैं, राइट वेंट्रिकल होते हैं, इसके बीच में क्या होता है, एक ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। क्या होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, कस्पिड वाल्व होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। इसका काम क्या रहता है, ये जब हमारे राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, देखो बात क्या है, हमारे जो इंफेरियर वेना कावा होती है और नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, कहाँ पे छोड़ देती है, राइट आर्टरियम में छोड़ देती है। फिर हमारे जो सुपेरियर वेना कावा होती है वो क्या करती है, वो हमारे जो सुपेरियर वेना कावा होती है, सॉरी सुपेरियर वेना कावा ये नहीं है, ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ये हमारी सुपेरियर वेना कावा है। ये हमारे लंग्स से नहीं जुड़ी होती, लंग्स से ए वाला जुड़ी होती है, ये वाली जो वेन्स होती है। ये जो हमारे सुपेरियर वेना कावा होती है ये हमारे ऊपर वाले पार्ट से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहते हैं उसको लेकर आती है, किसमें, राइट आर्टरियम में दे देती है। अब राइट आर्टरियम हमारा क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। राइट आर्टरियम क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब आर्टरियम कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो जो हमारा ये ट्राइकस्पिड वाल्व रहता है वो ओपन हो जाता है, तो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा किसमें आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, मतलब कि हार्ट के दूसरे वाले चैम्बर में आ जाता है, हार्ट के राइट साइड वाले दूसरे वाले चैम्बर में आ जाता है। अब क्या होता है, जब हमारे राइट साइड वाले चैम्बर कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जब ये हमारे राइट साइड वाले चैम्बर कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो इसमें तब ये हमारा जो ट्राइकस्पिड होता है वो क्लोज हो जाता है, वो क्या होता है, वो क्लोज हो जाता है और सारा ब्लड हमारा किसमें चला जाता है, ये जो हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होती है, ये जो पल्मोनरी आर्टरीज, ये हमारी कौन सी आर्टरीज है, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरीज है। ये किसमें चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। यही पल्मोनरी आर्टरीज हमारे किससे अटैच रहता है,
अटैच रहता है। अब देखिए हमने क्या बोला था कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड पाए जाते हैं। मींस कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे वो फिगर में आपको रेड कलर से दिखाए जाएंगे और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे वो फिगर में आपको ब्लू कलर से दिखाए जाते हैं। तो जो हमारा ये पल्मोनरी आर्टरीज होता है ये हमारे किससे अटैच रहता है? लंग्स से अटैच रहता है। लेकिन ये जुड़ा किससे रहता है? राइट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से जुड़ा रहता है। जब हमारी राइट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो इसका सारा ब्लड किसमें चला जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। और पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए ब्लड कहाँ पे चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जैसे ही ब्लड जाता है, लंग्स क्या करता है? उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है और उसी ब्लड में क्या मिला देता है? उसी ब्लड में क्या मिलाता है? ऑक्सीजन मिला देता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है? उस ब्लड में मिला देता है। राइट साइड का फंडा खत्म। अब हमारा कौन सा आता है? लेफ्ट वाला आता है। अब देखिए ए वाली वाल्व जो होती है और ए वाली वाल्व होती है, इसको हम लोग पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। किस वेन्स के नाम से जानते हैं? पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो वेन्स होती है ये हमारे किससे अटैच रहती है? ये हमारे लंग्स से अटैच रहती है। ये जो वेन्स होती है किससे अटैच होती है? ये लंग्स से अटैच होती है। मतलब कि लंग्स जब ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है तो पल्मोनरी वेन से वो ब्लड हमारे किसमें आते हैं? लेफ्ट आर्टरीज में आते हैं। किसमें आते हैं? लेफ्ट आर्टरीज में आते हैं। लेफ्ट आर्टरीज में जैसे ही ब्लड आते हैं, कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन मिला है। जैसे ही लेफ्ट आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आते हैं तो ये हमारा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे ए वाला पार्ट, जैसे हमारा जो हमारा लेफ्ट आर्टरीज होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे भी एक वाल्व लगा होता है। इस वाल्व को किस नाम से जानते हैं? डाइकस्पिड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डाइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट आर्टरीज कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें जितना ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड रहता है वो हमारे किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। किस में आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, अब इसका भी फंडा वही अप्लाई होता है जो हमारा ट्राइकस्पिड का अप्लाई होता है। जैसे अब जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो हमारा ये जो वाल्व होता है, जो डाइकस्पिड होते हैं, वो क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और हमारा जो आयोटा वाली वेन्स होती है, आयोटा ये वाली जो वेन्स होती है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आयोटा के नाम से जानते हैं। आयोटा। ठीक है, आयोटा वेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो आयोटा वेन्स होती है वो किससे अटैच होती है? वो किससे अटैच होती है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच होती है। किससे अटैच होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो हमारे ये जो डाइकस्पिड होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल का जितना ब्लड रहता है वो किसमें चला जाता है? कहाँ सर जी कंफ्यूज यार देखते हैं। तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जितना ब्लड रहता है किसमें चला जाता है? हमारे आयोटा चला जाता है। आयोटा से होते हुए वो ब्लड हमारे किसमें चला जाता है? पूरे होल बॉडी में चला जाता है। किसमें जाता है? बॉडी में चला जाता है। पूरा होल बॉडी में चला जाता है। फिर ये क्या होता है? मतलब जब पूरे बॉडी में चला जाता है फिर हमारा वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितने कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं वो हमारे पूरे हार्ट को, हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को दे देते हैं। फिर वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो वाले ब्लड फिर हमारे क्या करते हैं? इंफेरियर वेना कावा से और हमारे सुपेरियर वेना कावा से किस में आते हैं? हमारे हार्ट में आते हैं। हार्ट के किस चेंबर में आते हैं? हमारे राइट आर्ट्रियम से होते हुए किस में आते हैं? राइट वेंट्रिकल में आते हैं। फिर जब हमारा राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये ब्लड हमारे फिर कहाँ चले जाएंगे? लंग्स में चले जाएंगे। लंग्स में जाते वक्त लंग्स क्या करेगा? उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, ऑक्सीजन को मिक्स करेगा, फिर उस ब्लड को वापस किसमें भेजेगा? हार्ट में भेजेगा। वो ब्लड हार्ट में किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू आता है। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी आर्टरीज। ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आके ओपन होती है। किससे जुड़ी होती है? हमारे लंग्स से जुड़ी होती है। ओपन किसमें होती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपन होती है। फिर जब हमारी पल्मोनरी जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरीज के। तो हमारे जो लेफ्ट आर्टरीज होते हैं, लेफ्ट आर्टरीज क्या होते हैं? कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। जब ये हमारे लेफ्ट आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो हमारे डाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं और ब्लड हमारा किसमें आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो डाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है तो हमारा ब्लड किसमें चला जाता है? आयोटा चला जाता है। आयोटा हमारे बॉडी की सबसे बड़ी
जिसको धमनी के नाम से जाना जाता है, वेंस की सबसे बड़ी आर्टरीज होती है। यही क्या करती है, हमारे पूरे बॉडी में हार्ट से ब्लड को निकालकर पूरे बॉडी ऑर्गन के जितने भी चैम्बर होते हैं, हर चैम्बर में ब्लड को ट्रांसफर करने का काम करती है। बात समझ में आई? हार्ट हमारा किसमें, बात समझ में आया कि नहीं? साइकिल क्या होती है, ये साइकिल आपके लाइफ टाइम तक चलती रहती है, जब तक इंसान हमारे जिंदा रहते हैं। मतलब कि जब तक इंसान जिंदा रहते हैं तब तक ये हार्ट की साइकिल लगातार चलती रहती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है। हार्ट के किस चैम्बर में आता है? राइट आर्टरियम के चैम्बर में आता है। फिर वहां से हमारा किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल उस ब्लड को पंप करेगा, तो वो ब्लड हमारे किससे, पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में जाता है। फिर लंग्स क्या करेगा, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिलाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा। फिर वापस से उस ब्लड को किसमें भेजता है? लंग्स में भेजता है, सॉरी हार्ट में भेजता है। किसके थ्रू भेजता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू भेजता है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड हमारे किस में आते हैं? लेफ्ट आर्टरियम में आते हैं। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड हमारे किस में आते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो ब्लड हमारे किस में चले जाते हैं? आयोटा में चले जाते हैं। आयोटा में, और ये जो हमारी डाइकस्पिट होती है वो क्लोज हो जाती है। आयोटा से ब्लड होते हुए हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में चले जाते हैं। ये ऊपर का आयोटा है, ऊपर वाले आयोटा से ऊपर वाले में हमारे चले जाते हैं, नीचे वाला आयोटा से हमारे नीचे वाले भाग में ब्लड चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी हार्ट की साइकिल। मतलब कि हमारा हार्ट कैसे ब्लड पंप करता है। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ होगा, ठीक है, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। एक बात याद रखिएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमेशा आपको ब्लू कलर से दिखेगा, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला रहेगा वो आपको रेड कलर से दिखेगा। ठीक है, इसमें वाल्व, जिस वाल्व में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे वो आपको ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, और जिस वाल्व में रेड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेंगे वो रेड कलर से दिखाया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वाले वीडियो में मिलते हैं।